हेलो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो है जो एमपी बोर्ड ने जो कक्षा 12वीं का रिजल्ट बनाने के लिए जो पैटर्न बनाया है उसके आधार पर जो है आज हम रिजल्ट बनाने वाले हैं। जिसके लिए देखिए मेरे पास है एक कक्षा 12वीं के बंदे की मार्कशीट जिसमें हम जो इसमें से देखेंगे कि हर साल किस प्रकार से मार्किंग की जाती थी। उसके बाद में मेरे पास क्लास 10th के 2019 में पेपर दिए हुए, ठीक है, जिनके अभी 12वीं में जो है परसेंटेज बनना है, जो अभी 12वीं पढ़ रहे हैं जिनका 12वीं में भी रिजल्ट बनना है, उनके दो बच्चों की मार्कशीट है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन दोनों के जो है 89% बने हैं और 89 ये दोनों जो है, ये देखिए, ये जो पहला बंदा है इसके 446 मार्क्स है और जो सेकंड वाला बंदा है इसके 10th में थे 448 मार्क्स। ठीक है, ये दोनों जो है 10th की मार्कशीट है। अब इनका जो है रिजल्ट हम 12वीं में बनाएंगे जो एमपी बोर्ड ने जो नया पैटर्न दिया उसके आधार पर। और एक तीसरी मेरे पास यहाँ पर जो एक ब्लैंक मार्कशीट है, तो इसमें हम जो इनका रिजल्ट भरेंगे, ठीक है, और भरकर जो है देखेंगे कि किस प्रकार से अंतर आता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, ये जो पहला बंदा है जो कि 10वीं का है, जिसके 89 मार्क्स बने थे, 89% बने थे कक्षा 10वीं में, तो जब उसका 12वीं में रिजल्ट भरेगा तो दोस्तों ये जो 89 मार्क्स है ये कम हो जाएंगे। ठीक है, और जो सेकंड वाला बंदा है उसके साथ भी यही होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है यूज़ करेंगे एक मोबाइल का, एक्स्ट्रा मोबाइल का, जिसमें हम जो है कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेटर के लिए हम ये इस मोबाइल की यूज़ करेंगे जिसमें हम जो है हमारी जो सम है उनको कैलकुलेट करेंगे और उस आधार पर जो रिजल्ट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये देखिए कि ये कक्षा 12वीं के एक बंदे की मार्कशीट है। ठीक है, ये रेगुलर बंदा है। अब देखिए इसे हिंदी इंग्लिश में, देखिए हिंदी इंग्लिश में इसका 100 का पेपर हुआ था, ठीक है, और इंग्लिश में भी इसका 100 का पेपर हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में इसका 100 का पेपर हुआ था, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में इसका 70 का पेपर हुआ था और केमिस्ट्री में इसका जो है 70 का पेपर हुआ था। और यहाँ पर प्रैक्टिकल दिए गए थे 30-30। जबकि यहाँ पर देखें तो ये जो फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है उसका जो यहाँ पर कैलकुलेशन किससे निकाला जाएगा, साइंस से। मतलब साइंस में आपको जो भी मार्क्स हो गए 10th में वो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में बराबर दिए जाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर साइंस में देखें तो यहाँ पर आपका साइंस में देखिए 80 का पेपर हुआ था जिसमें से 20 का प्रैक्टिकल था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें इसे 70 से रेशियो निकालना पड़ेगा और इसे प्रैक्टिकल के 30 काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, हम इसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम सिंपल सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो दोस्तों फार्मूला काफ़ी सिंपल है। जब बंदे ने 80 मार्क्स का पेपर दिया तो उसे मिले हैं यहाँ पर, ठीक है, 80 का जब इस बंदे ने पेपर दिया तो उसे फाइनल में यहाँ पर मिले हैं सैद्धांतिक आंतरिक। ठीक है, तो यहाँ पर सैद्धांतिक में 80 का पेपर देने पर यहाँ पर 63 से मिले, तो हम इसे 63 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा रेशियो निकल कर आता है 1.26 1.26 269841। ठीक है, इतना ही नंबर्स हमारे लिए काफ़ी होगा। ठीक है, अब ये हमारे सामने सम निकल कर आता है तो हम इसे जो है क्लियर कर देंगे। अब वही देखिए, अब अगर ये बंदा 70 से पेपर देता है तो हम 70 से सिंपल इस चीज़ का भाग दे देंगे, तो हमारे सामने जो इसका निकल कर आ जाएगा कि जब ये 70 का पेपर देता तो इसके आधार पर इसके कितने मार्क्स बनते। ठीक है दोस्तों, तो जब ये 70 का पेपर देता तो इसके 55 मार्क्स जो है यहाँ पर बनते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 55 से हमारा आंसर आ चुका है। अगर मैं इसे इक्वल कर दूँ तो देखिए 55। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसने 80 का पेपर दिया है तो इसके बने 63, लेकिन हम अभी 70 से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बन जाएंगे 55। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रैक्टिकल है, यहाँ पर 20 मिले हैं इसे प्रैक्टिकल में। यहाँ पर पूरे देखिए, यहाँ पर पूरे से प्रैक्टिकल में 20 मिले आंतरिक योग में। ठीक है, तो हम यहाँ पर 20 की जगह इसे कर देंगे 30। ठीक है, 55 + 30। ठीक है, तो 55 + 30। ठीक है, तो हम जो हमारे ब्लैंक मार्कशीट में इसके फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स जो है यहाँ पर भर देते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के यहाँ पर देखिए सैद्धांतिक में, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 70 का पेपर था। ठीक है, और केमिस्ट्री का भी 70 का पेपर था, 30 का प्रैक्टिकल था, 30 का प्रैक्टिकल था, बाकी सब ब्लैंक क्योंकि ये हमें पता नहीं है और इसका कुछ फ़ायदा नहीं। अरे, और यहाँ पर जो सैद्धांतिक में, यहाँ पर जो फिजिक्स में आई इसे मिले हैं 70 में से हमने अभी भी निकाले, इसे जो 55 मिले हैं। और यहाँ पर केमिस्ट्री में भी इसका 55 से रेशियो निकालेंगे। सैद्धांतिक के इसमें मिले हैं 30 और यहाँ पर भी आ जाएगा 55। ठीक है, 55 और यहाँ पर आ जाएगा 30। मतलब कुल योग मिलाकर अगर हम देखें तो दोस्तों 55 + 30 यहाँ पर इसके 85 मार्क्स इसको इसमें मिल जाते हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी इसे 85 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमारे नए विजेट। अब जो है इसका हिंदी इंग्लिश के हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसी बंदे को जो है यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पर देखिए इसे हिंदी स्पेशल में 91 मिले हैं और इंग्लिश में यहाँ पर 91 मिले हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इसे प्रैक्टिकल का कोई भी रोल नहीं था 12वीं में। जैसे मैं इस बंदे का दिखाऊँ तो देखिए, इस बंदे का जो है यहाँ पर हिंदी का 100 का पेपर हुआ था, जबकि इंग्लिश का भी 100 का पेपर हुआ था। जबकि अगर हम 10th में देखें तो हमारा 80 का ही पेपर हुआ था। तो अब इसे किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, तो अब सीधे यहाँ पर डायरेक्ट मार्क्स लिखे जाएंगे यानी 91। ठीक है, तो हम हमारी ब्लैंक मार्कशीट पर लिख देते हैं। यहाँ पर हिंदी में इसे बंदे को मिले हैं 91, सैद्धांतिक में 91 और यहाँ पर 91 ये आ जाएगा क्लोज, और योग में यहाँ पर 91 और यहाँ पर भी 91। अब इसका बचता है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का यहाँ पर इसका 100 का पेपर होना है 12वीं में।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स के यहाँ पर 80 में से 20 दिए हुए, यानी मैथमेटिक्स कैसे मिल जाएगी 79। ठीक है, तो अब हम पूरा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो पहले बंदे का जो यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, इनका जो है जिसके 446 मार्क्स थे 10th में। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो देखिए, इसके 446 मार्क्स थे 10th में। अब हम इसका जो है 12th का रिजल्ट यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हिंदी में मिलते हैं 91, इंग्लिश में इसे मिलते हैं 91, उसके बाद में यहाँ पर इसे मैथ्स में मिलते हैं 79, उसके बाद में इसे मिलते हैं 85 प्लस 85, उसके बाद में इसे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में भी दोनों में मिलते हैं 85। ठीक है, कुल मिलाकर इसके 431 मार्क्स बन जाते हैं इक्वल, और इसे हम भाग दे देंगे 5 से, तो इसके बन जाते हैं यहाँ पर 86%, 86.2%। लेकिन यहाँ पर जब आपका मार्क्स लिखे जाएंगे, यानी इसके मार्क्स कितने थे दोस्तों, 431। ठीक है, 431 मार्क्स थे, जबकि यहाँ पर इसके 10th में 446 मार्क्स थे। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा सा, ठीक है, डिफरेंस आ जाता है। अब ये डिफरेंस दोस्तों काय का है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इसे 5 सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इसे एक डिस्टेंस दे दिया गया है, तो यहाँ पर भी जो है 5 का ही रिजल्ट बना है। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे 6 सब्जेक्ट है और यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है, तो इस अंकों में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर भी 5 के ही मार्क्स जोड़े गए हैं, बेस्ट ऑफ 5 में पास हुआ था बंदा, और यहाँ पर भी बेस्ट ऑफ 5 में पास हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसके जो है 10th में यहाँ पर 89 थे। ठीक है, ये देखिए 446 का मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 446। ठीक है, अगर हम इसको भाग दे रहे 5 से, तो 89.2% इसके बने थे 10th में, और जब ये इसका रिजल्ट बना 12th में तो इसके 86.2% बने। ठीक है दोस्तों, तो ये था फर्स्ट बंदे का। ठीक है, तो दोस्तों सेकंड वाले बंदे के भी मैंने जो है हिंदी के एज इट इज़ मार्क्स लिख दिए हैं, इंग्लिश के भी एज इट इज़ लिख दिए हैं, मैथमेटिक्स के भी एज इट इज़ लिख दिए हैं। ठीक है, हम जो इसे बायोलॉजी से भी निकालेंगे। ठीक है, अब इसके साइंस में जो है जब इसने 80 का पेपर दिया तो इसे मिले तो 71, वही अगर ये 70 का पेपर देता तो उसी हिसाब से इसे मिलते 61। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और प्रैक्टिकल के इसे 20 के हो जाते 30, क्योंकि इसे पूरे मार्क्स मिले हुए हैं। फिर भी अगर इसके 61 ले लें, 61, और अगर इसके प्रैक्टिकल में 1 मार्क्स कट भी जाता है, क्योंकि हेजिटी से अच्छा बंदा है, लेकिन प्रैक्टिकल में 1 मार्क्स कटना स्वाभाविक है, यानी 29 यहाँ पर 61 प्लस 29 यहाँ पर बन जाते इसके 90। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसे 2 मार्क्स में यहाँ पर मिल जाएगी 90। अगर हम इसका कैलकुलेट निकाल दें, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग से देखिए, यहाँ पर मैं आपके सामने निकालता हूँ, इसे हिंदी में मिले 88। ठीक है, प्लस हो जाएगा, उसमें इसे इंग्लिश में मिले 75, उसमें प्लस हो जाएगा, उसके बाद इसे मैथ में मिले 85। ठीक है, उसमें प्लस, और यहाँ पर इसे जो है 2 सब्जेक्ट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री में 91, यानी यहाँ पर बन जाते हैं इसके 428 मार्क्स। ठीक है, 428 मार्क्स अगर ये मैथ का बंदा है 12वीं में तो। और अगर ये बायोलॉजी का बंदा है तो यहाँ पर देखिए इसका जो मैथ्स है वो कट जाएगा, और यहाँ पर इसके साइंस के मार्क्स यानी जो है 90 फिलअप कर दिए जाएंगे, फिर भी इसके बनते 433। लेकिन दोस्तों इसके तो 10th में बने थे 448, और यहाँ पर इसके बनते 433 और 428। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात देखें तो अगर इसका 12th में बायोलॉजी है, ठीक है, अगर इसका 12th में बायोलॉजी है तो इसके परसेंटेज यहाँ पर बनेंगे 86%। इसके अगर 10th में इसका बायोलॉजी है तो इसके 86% बनेंगे। वही अगर 12th में इसका अगर मैथ्स है तो इसके बनेंगे 85। ठीक है, और वो जबकि यही बंदे के 9th में जो है यहाँ पर बने थे, अगर 9th के इसके परसेंटेज देखें तो यहाँ पर 448 थे। ठीक है, 448, यानी 10th में इसके 89.6 बने थे। तो देखिए यहाँ पर प्रेफरेंस देखिए आप, 4% का यहाँ पर अंतर आ रहा है जब आप 10th से 12th में आते हैं। ठीक है, तो हर बंदे का जो है 3 से 4% का यहाँ पर डिफरेंस आएगा, यानी 12th में। मतलब अगर आपके 10th में 70% बने थे तो यहाँ पर शायद हो सकता है कि आपके अगर कोई सब्जेक्ट में, जैसे साइंस में आपके अगर मार्क्स कम हो तो आपके कम हो जाए, और 70 से अगर आप 65 पर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपका जो है ये जो नया पैटर्न लाया है उसमें आपको फ्री के अंक मिलेंगे। ये जो नया पैटर्न लाया है वो किसी को फेल करने के लिए नहीं है, मतलब कोई भी बंदा यहाँ पर फेल तो होने वाला नहीं है, इसके आधार पर ये जो लाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चों का डाउट था जो कि मैंने आज सॉल्व कर दिया। मैंने आपके सामने जो पेपर बनाया जिसमें 89 वाले बंदे के, जो हमारा जो पहला बंदा था उसके भी जो है यहाँ पर देखिए सेम ही जो है बनाए 89 वालों का, यहाँ पर जो है 86 बने थे, यानी 446। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट होता है तो सॉल्व कीजिए। और दोस्तों एक और चीज़, अगर आपके मन में डाउट आ रहा हो कैलकुलेशन से रिलेटेड में, जैसे देखिए इस बंदे के अगर 80 आपका रेशियो निकालना है, जैसे यहाँ पर इसके दिए हुए 80। ठीक है, तो जब इसने 80 का पेपर दिया तो इसे मिले 63। ठीक है, तो आपको सिंपली इसे 63 माइनस कर देना आते हैं, जो 17 जो आता है उसको और माइनस में डाल को आपको जो है इसे 70 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपको जो इसके मार्क्स निकल कर आएंगे कि अगर आप 70 का पेपर देता तो उसके कितने मार्क्स बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।